जो आरएसएस है या जो शिवसेना है या जो बीजेपी है, ये एक ही थाली की सब चट्टे बट्टे हैं, ये वैचारिक रूप से एक हैं। अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो वो भी कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वो भी कट्टर हिंदुत्व की बात करिए। उनका राजनीतिक अलायंस लंबे समय तक महाराष्ट्र में रहा है। पिछले बार जो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने जो गेम खेला था और बीजेपी कह रही हम इसको नहीं बनाएंगे, तो वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में 2.5 साल का कांग्रेस और एनसीपी और इन सब लोगों ने गठजोड़ करके मुख्यमंत्री बना दिया। अब 2.5 साल उसके कंप्लीट हो रहे हैं, अगला नंबर जो है वो पवार का आ रहा है। तो पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, क्योंकि पवार मुख्यमंत्री बनेगा तो वो दूसरी विचारधारा हो जाएगा, और इसलिए वहाँ हिंदुत्ववादी विचारधारा को जीवित रखना है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी ने वहाँ सरकार गिरा दी, मैं कहूँ बीजेपी ने सरकार नहीं गिराई है। बीजेपी का कोई, बीजेपी ने कितना इसका रोल है मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी किसके लिए दोषी नहीं है, इसके लिए शिवसेना दोषी है। शिवसेना ने जब देखा कि अब शरद पवार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो उसने अपने 48 विधायक जो तोड़ करके भेज दिए और वो चले भी गए और उनको पता भी नहीं चला। जो आदमी मुख्यमंत्री है और जो पार्टी का प्रमुख है, उसके 55 में से 48 विधायक टूट करके चले जाए, उसे पता नहीं चलेगा। और वो आदमी लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोर्ट का सहारा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कहीं जा नहीं रहा, रात के अंधेरे में बंगला खाली कर रहा है, तो उसे मालूम है ना, एकनाथ शिंदे को आगे तो 48 विधायक लेकर के चला जा और मैं जो है वो बंगला खाली कर दूंगा बीजेपी के साथ मिलकर, तो गवर्नमेंट बना। तो ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसमें, ये देखिए यही तो है। ये हमारे बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए कि वो अपनी जो वैचार की है उसको बचाए रखने के लिए कहाँ तक समझौता करते हैं। उनको लगा कि हमें हिंदूवादी विचार को जिंदा रखना है महाराष्ट्र में, ठीक इसी बात को ध्यान में रख करके उद्धव ठाकरे ने गेम कर दिया। उन्होंने कहा था ठीक है मेरा 2.5 साल कंप्लीट हो गया, अब ये नहीं बनना चाहिए बीजेपी का बन जाए, क्योंकि विचार एक है, उनकी विचार की एक है। बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनेगी, बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। मुख्यमंत्री देख लेना आप, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा मुख्यमंत्री किसका होगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और जो है वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होगा, या एकनाथ शिंदे को कोई अच्छा मंत्रालय मिलेगा। तो आप इस चीज को समझिए, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना एक ही, अलग नहीं है दोनों में से कोई से। लेकिन अब तो दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा, विधायक ज्यादा चलेगा। वो तो होगा ही नहीं, वही 1/3 से ज्यादा चलेगा ना। तो फिर बचा क्या शिवसेना के पास में? 7 विधायक बने, वो भी चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे उनसे भी कहते हो तुम भी चलो। यही खड़े हो रहे हैं जो पार्टी के प्रमुख हैं, अभी मौजूदा वो मुख्यमंत्री है और उनको पता ही नहीं चला, उनके विधायक और सांसद भी जाने लगे। अब तो मैं वही कह रहा हूँ आपको गजेंद्र जी कि ये सच है जो हमने पहले कहा था कि ये कांग्रेस का या एनसीपी का या शिवसेना का गठबंधन बनता ही नहीं है, दूर दूर तक वैचार ही नहीं मिलता। जब आपके वैचार की एक नहीं है तो आप गठबंधन किस बात का है? तो वो तो जब बीजेपी उस समय पर गठबंधन उसके लिए तैयार नहीं हुई उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने उनके साथ समझौता कर लिया, जबकि वो वैचार की एक नहीं है उनकी। लेकिन अब जब उनको लगा उद्धव ठाकरे को कि मेरा 2.5 साल कंप्लीट हो गया, तो अब उनको ये लग रहा है कि अब ये दूसरी विचार के लोग जो राज करेंगे, तो उसको नहीं लगा। तो नुकसान तो इसमें कांग्रेस और शरद पवार का हो, सबसे ज्यादा शरद पवार का नुकसान है, इसमें कांग्रेस का नुकसान है। वो चाहते तो वहाँ पे मतलब अगर पहले ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो कम से कम 2.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनता उद्धव ठाकरे। तो ये सारा गेम जो है वो उद्धव ठाकरे का, और ये समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे तो कोई नुकसान ही नहीं है, उसका क्या नुकसान है? वो तो 2.5 साल मुख्यमंत्री उनकी बात खत्म हो गई। और मैं कह रहा हूँ, ये मैं देखिए हमारे बहुजन समाज के नेताओं को इससे समझना चाहिए कि जो जिन हिंदूवादी परंपरा के लोगों को हम गाली बक रहे हैं, उनके अंदर कितना 2.5 साल एक दूसरे को गाली बकते रहे, अब आकर के 2.5 साल में दूसरे सरकार भी बनवा रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि वो विचार को जिंदा रखते हैं, और जब विचार जिंदा रहता है तो फिर आगे काम बनता है। आपको नहीं लगता जब ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं तो लोकतंत्र पर असर पड़ता है? हाँ, लोकतंत्र देखिए पिछले 8-10 साल में जो भारतीय राजनीति में जो राजनीति का जो स्तर गिरा है, उसमें लोकतंत्र का जितना हनन हुआ है, आप उसको मतलब इतना हनन हुआ है कि आप उसको जितना कहें उतना कम है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो आम आदमी का विश्वास उठता है राजनीति से, ये बड़े नेता गेम तो कर जाते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र का तो डेफिनेट नुकसान हो रहा है। और अभी जो 2-1 दिन में जो दोबारा घटनाएं घटने वाली हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो उससे ज़्यादा और आम आदमी टूटेगा। मतलब घटनाएं क्या घटना जैसे बीजेपी के साथ सरकार बनेगी, कौन मिनिस्टर होगा कौन मिनिस्टर नहीं होगा, कल तक एक दूसरे को गाली बक रहे थे, फिर एक दूसरे को गाली में हार डालेंगे, फिर शरद पवार बैठ करके देखेंगे फिर क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो जो होने वाला है वो उससे ज़्यादा और लोग जो आम वोटर है उसको ज़्यादा धक्का लगेगा। जनता किसी पार्टी चिन्ह पे अपने नेता का प्रतिनिधित्व चुन के भेजती है और बाद में पता चलता हो किसी और की गोद में जाकर बैठ जाता। वही तो कह रहा हूँ ना कि वो उससे क्या है कि आम वोटर जो है उसका विश्वास टूट जाता है, वोट परसेंटेज कम होता है। अरे छोड़ो यार, हमने इसको पिछली बार वोट दिया था, ये तो बीजेपी में चला गया, ये तो कांग्रेस में चला गया, उसकी व्यक्तिगत छवि खराब होती है और आम वोटर जो उससे वो त्रस्त होता है कहीं ना कहीं।
कहा जा रहा है बीजेपी का बड़ा रोल है इसमें, लगता है? बीजेपी का रोल हो सकता है डेफिनेट, मैं इसके लिए मतलब इग्नोर नहीं कर रहे मेरे सवाल को, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का रोल भी क्या, अभी नजर तो नहीं आ रही ना कहीं नहीं, नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिए कि पर्दे के पीछे बीजेपी हो सकती है। बीजेपी कोई सरकार बनाने की भी बात नहीं कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन आप इस बात को समझिएगा, 48 विधायक वो तोड़ करके लेके गया है, तो वो लेके कहाँ जाएगा उनको? ऑप्शन तो बीजेपी है ना, कांग्रेस तो अब रही नहीं। ऐसा तो नहीं शरद पवार से मिलकर सरकार बनाई? शरद पवार से मिलकर के फिर क्या करना? शरद पवार के साथ तो सरकार ऑलरेडी चली रही थी। भाई शरद पवार इतना पागल थोड़ी है कि पहले तो अब 2.5 साल के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया, अब 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, क्यों बनाएगा वो? नहीं, शरद पवार बन जाएगा। शरद पवार का तो नंबर था ही, 2.5 साल के बाद में तो तोड़ने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे कहीं ना कहीं वही है कि बीजेपी के साथ मिलकर के, पर ये खबरें भी चल रही हैं, हाँ, एकनाथ शिंदे जो है बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को बनाएगा, और वो वहाँ दिख भी रहा है कि एक फौजी का सम्मान होता है, पूरा देश भ्रमण करने का आपको मौका मिलेगा, देश दुनिया को समझने का मौका मिलेगा, आपको रहना खाना फ्री, और फिर इक्वलिटी जो है वो तीनों सेनाओं में तीनों सेनाओं में मौका मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि सेना में इक्वलिटी है, आप खाना मिलेगा तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के टेबल अगर ठाकुर की टेबल अगर जातिवाद, वहां पर जातियां टूटती है। सेना में कोई भी आदमी वहाँ रैंक होती है, रैंक के आधार पर खाना सबको मिलता है, तो अच्छा मौका है, जाना चाहिए और भर्ती होना चाहिए। और मैं दलित समाज के लोगों से खासतौर से करूँ, आप जाओ, आप विरोध मत करो, जो लोग विरोध कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उन्हें छोड़ो, लेकिन आप लोगों के पास में सुनहरा मौका है, आप जाइए और जाकर के अपनी भर्ती को सुनिश्चित करिए। कई लोग कह रहे हैं कि ये अग्निवीर जब 4 साल में वापस आएंगे, इन्हें हथियार चलाने का एक्सपीरियंस होगा, ये कहीं अपराधी ना बन जाए? नहीं, अब ये तो अपराधी बनेंगे तो सरकार क्या कर रही है? कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, ये क्या काम करेंगे? जब आदमी आप ये आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो 4 साल देश की सेवा करके आएगा तो उसके अंदर देश के प्यार करने का जुनून होगा? आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो? आप अग्निवीर को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या वो अपराधी बनेगा? जो आदमी 4 साल देश की सेवा करके आया है, जो देश की सेवा करके आया, तो क्या वो अपराधी बनेगा? एक गलत भ्रांति फैलाई जा रही है। ये देखिए, मैं क्या करूँ, अपराधी तो कोई भी हो सकता है, अपराधी पुलिस वाला भी हो सकता है, अपराधी वकील भी हो सकता है, अपराधी जज भी हो सकता है। अपराधी होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका पैसे से उसका कोई लेना देना है। अपराधी तो पुजारी भी हो, जो पुजारी मंदिर में 6 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है, आप मुझे बताइए क्या उसका पैसा उसके लिए रोकता है? आदमी है, जो शरीर है उसकी, वो अपराधी बनाती है, जो शरीर है आदमी का। जो अग्निवीर हो गया, XYZ कोई भी हो गया, तो इस तरीके से नहीं फैलाना। मान लीजिए 18 साल की एज में वो अग्निवीर बन जाता, 22 में वो रिटायर हो जाता, तो फिर तो पुलिस में भी मार सकता। अरे 35 साल की उम्र तक शेड्यूल कास्ट के 32 साल की उम्र तक जा रहे हैं, आप 6 साल तैयारी करो ना, आपके पास पैसा आ गया, आप कोचिंग लो, आप अच्छी और एजुकेशन लो, आप आगे ट्राई करो, किसने रोका है आपको? मतलब दलित समाज के लिए बहुत अच्छा, दलित समाज के लिए सुनहरा मौका है। दलित कम्युनिटी को जाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। भर्ती खुलती है, और मैं कह रहा हूँ इस आंदोलन में भाग लेना, जो विरोध का आंदोलन है इससे भी दूर रहना चाहिए दलित समाज के लोगों को। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे सरकार ने भी कल परसों कहा ना कि जिन लोगों के नाम FIR होंगी उनको अग्निवीर में भर्ती का मौका नहीं मिलेगा, कैरियर खराब हो जाएंगे। तो दलित समाज के लोगों से मेरी खासतौर से अपील है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। हमारे 2 तारीख वाले मुकदमे अब तक नहीं सुलझे, एक नई कहानी आपके साथ निकल जाएगी। तो आंदोलन से दूर रहें, अपनी भर्ती सुनिश्चित करें, अब जाएं, अप्लाई करें। 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में आप रिटायर होकर घर आ जाएंगे, आपको 12-13 लाख रुपए मिलेगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, दूसरों की गुलामी से बचोगे। आइए, शादी करिए, तैयारी करिए, दूसरों की तैयारी करिए।